हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, कि स्पेसिफिक जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से हम जनरलाइज करते हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि परचेज ऑफ फिक्स असेट, यानी कि जब हम परचेज करते हैं किसी फिक्स असेट को तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज पास की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सेल ऑफ फिक्स असेट, यानी कि जब हम असेट को सेल कर रहे हैं तो फिर किस तरीके से हम उसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है सेल ऑफ फिक्स असेट, यानी कि हमने अपनी असेट फिक्स असेट को बेच दिया है तो उस टाइम पे हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हमारी फिक्स असेट दो चीज़, जब आप फिक्स असेट को बेचोगे तो दो चीज़ होगी, या तो आप उसको प्रॉफिट में बेचोगे या फिर आप उसको लॉस में बेचोगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम, हम फिक्स असेट को बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको यूज़ कर चुके हैं, क्योंकि हमारी एसेट्स क्या होती है, हमारी एसेट्स वो होती हैं जिसको हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं। तो यानी कि हम फिक्स असेट को बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम उस असेट को यूज़ कर चुके हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम, हम फिक्स असेट को बेच तो रहे हैं, यानी कि वो हमारी यूज्ड है, सेकेंड हैंड है, तो हम उसे प्रॉफिट पे कैसे बेच सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी मैं आपको जवाब देती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू, आपने जब वो फ़ोन ख़रीदा उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़ थी, यानी कि आपने उसको 10,000 रुपीज़ दे के पे करके फ़ोन ख़रीद लिया। तो अभी आप उसको एक साल यूज़ कर चुके हो तो वो फ़ोन आपसे टूटेगा फूटेगा भी, थोड़ा बहुत कहीं से टूटे फूटेगा भी, कुछ स्क्रैचेस भी आएंगे, या फिर आप उसकी कैपेसिटी जो होगी फ़ोन की वो भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में हर 6 महीने में नए फ़ोन लॉन्च कर रही है कंपनी, तो नए सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रही है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उस फ़ोन का वो भी पुराना हो जाएगा। ठीक है, कैमरे में भी स्क्रैचेस आ जाएंगे। तो यानी कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी आपकी फ़ोन की क्या वैल्यू है, आपके फ़ोन की वैल्यू है 7,000। भले ही आपने वो 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा है, पर करंट में अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो उस फ़ोन की वैल्यू 7,000 रुपीज़ है। तो यानी कि ये जो इसके बीच का डिफरेंस है 10,000 और 7,000 के बीच का जो डिफरेंस है 3,000 रुपीज़ का, ये क्या हो गया, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि आपके यूज़ करने की कॉस्ट, जो आपने फ़ोन को यूज़ किया है ना, उसकी कॉस्ट 3,000 रुपीज़ है। इसको हम जनरल लाइफ में नहीं लेते हैं डेप्रिसिएशन वर्ड को, पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन को यूज़ किया जाता है, उसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। यह आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए आप कभी भी कैश पे नहीं करते अपने बिजनेस से, बट उसके बावजूद भी डेप्रिसिएशन को आपकी अकाउंटिंग में बिल्कुल इंक्लूड किया जाता है। इसको बिल्कुल इंक्लूड करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका असर आपकी कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 10,000 ही शो कर रहे हो उस एसेट का, तो अभी उसकी करंट वैल्यू अगर आप उसको बेचने भी जाओगे, मान लीजिए आप इस फ़ोन को 4-5 साल यूज़ कर लिए, ठीक है, अभी 1 साल यूज़ किए तो 7,000 हो गया, उसके बाद 4-5 साल आप उसको लगातार यूज़ कर लिए तो उसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए 2,000 रुपये रह गई। ठीक है, यूज़ करते करते उसकी वैल्यू 2,000 रुपये रह गई, कि 5 साल बाद आप उस फ़ोन को बेचने जाओगे तो कोई आपको फूटी कौड़ी नहीं देगा उस फ़ोन की, है ना। तो फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि 2,000 रुपीज़ रह गई आपके उस फ़ोन की वैल्यू। तो अगर आप यही सेखी बघाड़ते रहोगे कि नहीं भाई 10,000 में मैंने फ़ोन ख़रीदा था, मैं तो इसको 10,000 में ही बेचूंगा, तो वो तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि उसकी वैल्यू 2,000 रुपीज़ है। तो अगर यहाँ पे इस 10,000 को ही शो करते चलेंगे, यानी कि अगर जो कंपनी की बैलेंस शीट है अगर वहाँ पे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को ही शो करेंगे हम एसेट की, तो बाद में जाके बहुत बड़ा लॉस शो होएगा। यानी कि 10,000 से -2,000, सीधा 8,000 का नुकसान। ठीक है, तो मशीनें तो लाखों की होती है, करोड़ों की होती है, तो अगर उसकी वैल्यू बहुत कम शो करेंगे बाद में जाके, तो जिससे क्या होगा, कंपनी को एकदम से भारी नुकसान दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हर साल शो करते जाते हैं कि ये हमारा इतना अमाउंट डेप्रिसिएशन का है, यानी कि इतना अमाउंट हमारा हर साल एसेट की वैल्यू में कम हो रहा है, यानी कि हमारी एसेट की वैल्यू इतने अमाउंट से धीरे धीरे कम होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम हमेशा अपनी फिक्स एसेट को कौन सी वैल्यू पे शो करते हैं, इसको कहते हैं बुक वैल्यू। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी बुक वैल्यू है। यानी कि बुक वैल्यू क्या है आपकी, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू है एसेट की, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। जो भी हर साल उसकी क्षमता में कमी आ रही है या जो भी उसकी वैल्यू में कमी आ रही है वो आपका डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको हम कभी भी कैश में पे नहीं करते हैं, पर उसके बावजूद भी हम इसको एसेट में उसके बावजूद भी हम इसको अपनी किस में दिखाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करते हैं। हर साल प्रॉफिट में इसको माइनस किया जाता है, एज एक्सपेंसेस प्रॉफिट में शो किया जाता है, और बैलेंस शीट में हमारी जो भी रिलेटेड एसेट होती है उसमें से माइनस करके दिखाया जाता है, यानी कि उसकी बुक वैल्यू पे शो किया जाता है। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो भी है वहाँ पे आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो यानी कि आपके फ़ोन की अभी क्या है, बुक वैल्यू 7,000 रुपीज़ है। ठीक है, अब आपने वो फ़ोन बेचना चाहते हो, आप उस फ़ोन को बेच रहे हो और आप एक लकी इंसान निकल गए और कोई बंदा आपको कह रहा है कि ठीक है मैं इस फ़ोन के आपको 7,500 रुपीज़ पे कर दूंगा। ठीक है, कितने, 7,500 रुपीज़। तो यहाँ पे आपके फ़ोन की वैल्यू है 7,000, पर आप अभी उसको कितने में, आपको उसका कितना प्राइस मिल रहा है, 7,500। यानी कि ये जो 500 अमाउंट है ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जनरल लाइफ में हम इसको प्रॉफिट नहीं मानते, हम यही मान के चलते हैं 10,000 का फ़ोन खरीदा था, हमने 7,500 रुपये में बेच दिया, यार 2,500 का नुकसान हो गया। ठीक है, बट रियलिटी यही है, जब हम अकाउंटिंग में करते हैं तो ये रियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम एसेट का करेंगे तो उसकी फ़िलहाल क्या वैल्यू है, बुक में क्या वैल्यू है वो शो करेंगे, और उसको हम फिर कितने पे बेच रहे हैं। अगर उस वैल्यू से ज़्यादा पे बेचते हैं, बुक वैल्यू से ज़्यादा पे, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और अगर बुक वैल्यू से कम पे बेचते हैं तो हमारा लॉस होता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा बुक वैल्यू क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अगर हम अब सीखते हैं, अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे भी सेल की तरह जब आप गुड को सेल करते हो या परचेज़ करते हो तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कैश में करते हो या फिर आप क्रेडिट में करते हो। ठीक है, तो अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट जो भी है उसको हम बुक वैल्यू पे शो करेंगे। उसके बाद टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने पढ़ा था नॉमिनल, जो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और ऑल जो भी हमारी इनकम या गेंस होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं बिजनेस में। तो ये अगर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे, प्रॉफिट हम पता लगाएंगे हमारी जो सेल वैल्यू है, यानी कि जिस वैल्यू पे हमने सेल किया है माइनस बुक वैल्यू, यानी कि हमारी सेल वैल्यू जो भी है एसेट की अगर वो ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अगर हम बेच रहे हैं एसेट को क्रेडिट पे तो यहाँ पे परचेज़र का नाम आ जाएगा, जो भी आपका परचेज़र होगा उसको आप डेबिट करोगे। फिक्स एसेट आपकी एसेट जा रही है तो उसको क्रेडिट करोगे, और प्रॉफिट अगर आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कैश और क्रेडिट पे अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और वो आपकी प्रॉफिट में हो रही है तो। ठीक है, तो चलिए अब लॉस का देखते हैं। अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अगर आप कैश में बेच रहे हो अपनी फिक्स एसेट को तो यहाँ पे आप कैश करोगे, कैश अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हमारे सारे लॉसेस क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं, तो जो भी हमें लॉस होगा फिक्स एसेट पे सेल करने पे उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। तो इसका पता कैसे चलेगा, इसका हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी जो बुक वैल्यू होगी वो सेल वैल्यू से कम होगी, यानी कि हमारी एसेट की बुक वैल्यू ज़्यादा है पर उसका जो सेल प्राइस है हमें कम मिला है, तो इसका मतलब ये हमारा लॉस है, यानी कि बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे आपकी फिक्स एसेट, क्योंकि फिक्स एसेट आपके बिजनेस से जा रही है तो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, और अगर आप उसको क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो क्या होगा, वही सेम परचेज़र का नाम, और यही आएगा आपका। अगर लॉस पे बेच रहे हैं तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और टू फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्रीज पास होगी। आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बुक वैल्यू वाला है,
ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमारा डेबिट साइड आ जाएगा, और यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो हम जिस अमाउंट पे आप बेच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही अमाउंट शो होगा। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारा कि मान लीजिए आपकी एसेट्स की वैल्यू, एसेट आपने सोल्ड की है और आपकी एसेट की ओरिजिनल वैल्यू जो है जिस टाइम पे आपने ख़रीदी थी उसका प्राइस है यहाँ पे 50,000 रुपीज़। ठीक है, आप उसको यूज़ कर चुके हो, अब उसकी बुक वैल्यू जो है वो है आपकी कितनी, 40,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 40,000 रुपीज़ है बुक वैल्यू। आप उस एसेट को यूज़ कर चुके हो और अब उसकी जो बुक वैल्यू रह गई है वो है हमारी 40,000 रुपीज़। अब जो आपने उसको बेचा है उसका जो सेल वैल्यू है वो है 45,000 रुपीज़, यानी कि 45,000 रुपीज़ में आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजैक्शन दी गई है। तो अब आप मुझे ध्यान से देख के बताइए कि आप अपनी एसेट को 50,000 पे शो करोगे कि 40,000 पे शो करोगे। ज़रा बता सकते हो आप ये डिफरेंस? ठीक है, बताइए ज़रा, आप अपनी एसेट को किस पे शो करोगे? हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे किसकी, प्रॉफिट की, क्योंकि हमारी बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू से हमें ज़्यादा प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पे हम, यानी कि हमें सेल पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट की एंट्री, यानी कि हमने जो बेची है एसेट वो ऑन प्रॉफिट बेची है। तो क्या एंट्री हम पास करेंगे? मान लीजिए आपकी कैश में ट्रांजैक्शन है तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, जो भी आपकी एसेट है, फिक्स एसेट है, टू प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, तो कितना प्राइस आएगा? अभी आपको उसका मिल रहा है 45,000, सेल प्राइस है उसका 45,000 रुपीज़ से आप क्या करोगे, कैश आ रहा है बिजनेस में तो आप उसको डेबिट करोगे टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, 40,000, तो आप यहाँ पे 40,000 शो करोगे, ना कि 50,000। ये हम शो नहीं करने वाले। ठीक है, हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, 40,000 बुक वैल्यू पे, और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, जो भी आपका कैश आ रहा है माइनस वो, यानी कि सेल्स वैल्यू माइनस आपका जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपकी बुक वैल्यू है फिलहाल आपकी एसेट की। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। अब मान लीजिए लॉस की हम ले लेते हैं कि अगर हम इस एसेट को लॉस पे बेच रहे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए अब उसका सेल प्राइस जो है वो आपको मिला है 40,000, अमाउंट के बदले आपको सेल प्राइस उसका मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे इसको सही कर देती हूँ मैं, उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 50,000 रुपीज़। अब आपको जो उसका सेल प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 35,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आपको वो, जब आप उस एसेट को बेचने गए तो आपका जो परचेज़र है वो आपको 35,000 रुपीज़ पे कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कैसे एंट्री पास करोगे, ऑन लॉस पे क्या एंट्री आप पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। मान लीजिए कैश में ही आप उसको बेच रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट आपको मिला 35,000, यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्योंकि आपके जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, कितने का, 5,000 से। और जो आपकी एसेट है वो आपकी किस पे शो होएगी, जो आपकी बुक वैल्यू है, फिक्स एसेट है, किस पे, कौन से अमाउंट पे, 40,000 पे। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम इस तरह की जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे बुक वैल्यू बहुत मायने रखती है। हम जो भी देखेंगे सिर्फ बुक वैल्यू को देखेंगे, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट हम नहीं कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।